दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब कोई आपको तुम्हारे अंदर दम है कहता है, तो आपके दिल में एक अलग सी आग जल जाती है और जब वही इंसान कहे तुमसे नहीं होगा, तो अचानक ही आपकी हिम्मत टूट जाती है। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा होती है। शब्द बदलो, ऊर्जा बदलेगी और ऊर्जा बदलो तो भाग्य भी बदल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके शब्द किस तरह आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। विज्ञान भी मान चुका है कि शब्द में वाइब्रेशन होता है। हमारे ऋषि मुनि हजार साल पहले वाक सिद्धि और मंत्र शक्ति में इसका रहस्य बताते थे और मैं आपको आज आसान प्रयोग बताऊंगा जिसका आप प्रयोग करके अपनी किस्मत का रुख मोड़ सकते हैं। साइंस भी मान चुका है, साइंस ने प्रूफ भी किया है। अगर मैं वहीं लूँ, जापान के एक साइंटिस्ट मोटो ने जो है पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पानी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था, पॉजिटिव शब्द बोले थे जैसे कि लव, थैंकफुल, ऐसे शब्द बोले थे। जब ये शब्द बोले थे पॉजिटिव शब्द, तो उस वक्त उसके क्रिस्टल थे, वाटर क्रिस्टल चमकने लगे थे और सुंदर दिखने लगे थे। वहीं अगर नेगेटिव शब्द उन्होंने बोले, जैसे कि हेटफुल और यहाँ पर डर से रिलेटेड ऐसे शब्द बोले, तो क्रिस्टल जो है आपस में फूटने लगे, बस सूरज दिखने लगे। हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। इसका मतलब आपके शब्द आपकी पूरी बॉडी और आपके माइंड और हेल्थ को शेप देते हैं। वहीं अगर हम प्रूफ लें तो साउंड फ्रीक्वेंसी और ब्रेन वेव्स जो होती है, दोनों में अगर आप पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो आपकी जो वेव्स है अल्फा और थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो कि शांति और क्रिएटिविटी में हेल्प करती है। वहीं अगर आप नेगेटिव शब्द बोलते हैं, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ब्रेन में जो है एक स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल उत्पन्न होता है, वो प्रोड्यूस होता है, उससे बीमारियां और गुस्सा बढ़ता है। वहीं अगर हम सनातन अपने धर्म की दृष्टि से वेदों में कहा गया है, वाक सिद्धि, बोले हुए शब्द साकार हो जाते हैं। यही कारण है कि मंत्र का जाप जीवन बदल देता है और ओम का उच्चारण ना ही सिर्फ मन शांत करता है, हमारे माइंड को शुद्ध कर देता है। वहीं रामायण महाभारत में भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। रामचरितमानस में माता अंजनी ने कहा था, मेरे पुत्र में अद्भुत शक्ति होगी। यही आशीर्वाद हनुमान जी की शक्ति बनता है। वही महाभारत में द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया था, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। वही शब्द आज भी सत्य माना जाता है। आपने देखा होगा, जिस घर में हमेशा झगड़ा होता है, गाली-गलौज होती है, वहाँ बीमारी, तनाव और गरीबी रहती है। और जिस घर में हमेशा सुंदरकांड, गायत्री मंत्र और सिर्फ पॉजिटिव बातें होती है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी आती है और शांति रहती है। कभी सोचा है, एक माँ रोज अपने बच्चे से कहे, "तू नालायक है", तो वो बच्चा सच में नालायक बन जाता है। लेकिन अगर वही माँ रोज कहे, "तू होशियार है, तू कर सकता है", वही बच्चा एक दिन दुनिया को जीत लेता है। यानी शब्द इक्वल्स टू भविष्य। अब मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूँ, जिन्हें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में सुधार आएगा। इसे मात्र 21 दिन अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला ये है, सुबह उठकर आपको बोलना है, उठते ही 3 शब्द 3 बार बोलने हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है, मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है। ये 3 शब्द आप 3 बार बोलें। और वहीं दूसरा, अगर आप इस्तेमाल करें, दूसरा जो है यहाँ पर, आपको शब्द बदलो, सोच बदलेगी। नेगेटिव नहीं बोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। बोलना है, मेरे पास आज पैसा आने वाला है। और यहाँ पर ये नहीं बोलना है, मैं बीमार हूँ। ये बोलना है, मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है। मंत्र का अभ्यास करना है, रोज 5 मिनट सिर्फ ओम का उच्चारण करना है। यह आपके मन को शांत कर देगा और आपकी बॉडी में एनर्जी भर देगा। दूसरा, आपको क्या करना है, हमेशा लोगों को अच्छा आशीर्वाद देना है। किसी से भी मिलो तो कहो, तुम खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो। किसी को भी किसी चीज़ में तरक्की होते हुए देखो तो उसे और तरक्की होने की शुभकामनाएँ दो और हमेशा अच्छा आशीर्वाद दो। आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव होगा। याद रखो, शब्द हल्के लग सकते हैं लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी है। आपके शब्द आपकी सोच बनाते हैं, सोच आपकी आदत बनती है, आदत आपका चरित्र और चरित्र आपका भाग्य। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या मैं यह शब्द खुद के लिए सही बोल रहा हूँ? क्या ये मेरे शब्द खुद को ताकत देगा या कमज़ोर करेगा? क्या ये शब्द सामने वाले को जला देगा या खिला देगा? क्योंकि एक बार शब्द निकलने के बाद वापस नहीं आता, जैसे तीर धनुष से निकलने के बाद वापस नहीं आता।
आज से आप शब्द बदलो और देखो धीरे-धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शब्द बदलो, ऊर्जा बदलेगी, ऊर्जा बदलोगे तो भाग्य बदलेगा। धन्यवाद।